सच सुनना चाहते हो? अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी सर्विसेज जबरदस्त है, आप सेल्स नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। 90% ऑफ द बिजनेसेस पहले 5 साल में ठप हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? आप क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को पिच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहा है आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। कभी ऐसा हुआ है क्या? आप डील के एकदम नजदीक तक पहुंच चुके हैं, क्लोज ही करने वाले हैं, एंड द क्लाइंट इज सेइंग ऑल राइट I will let you know, बताता हूं बाद में। If yes, stay with me. हेलो, मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन। मुझे 15 सालों का सेल्स एक्सपीरियंस है और 6 सालों से मैं सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूं, जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट्स और एसएमईज को सेलिंग की साइंस सिखाते हैं और धंधा ग्रो कराते हैं। आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस में आज लेकर आया हूं 4 स्टेप सेलिंग फॉर्मूला, सेलिंग फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीबडी। और एक गारंटी मैं आपको आज ही देता हूं, आप कोई भी हो, फ्रीलांसर हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, बिजनेस ओनर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ भी बेच रहे हो, अगर ये 4 स्टेप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया, आपके सेल्स रेवेन्यू को 10x करने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीरियस हैं अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए, तभी इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी को कुछ भी बेचने से पहले 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली, प्रोडक्ट या सर्विस की नॉलेज, फुल फ्लेज्ड नॉलेज, और दूसरी, व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, क्या है वो बर्निंग प्रॉब्लम जो मेरा प्रोडक्ट सॉल्व करने वाला है। तो यही आता है इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप, जो है प्रोबिंग। जी हां, आपको प्रोब करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पूछना है, आंसर मिलेगा। फॉर्मूला है, यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। राइट टाइम भी जरूरी है और राइट क्वेश्चन भी जरूरी है, क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन पूछा तो गलत आंसर मिलेगा, और गलत टाइम पे पूछा तो गलत टाइम पे आंसर मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए एक लिसनिंग की साइंस होती है। लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशियो 80:20, मतलब 80% आपको सुनना है। मैं रिपीट करता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को 80% आपको सुनना है, मात्र 20% आपको बोलना है। 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके देखना, इंट्रोस्पेक्ट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि 80% आप बोले चले जा रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा ऐसा, ये गलती मत करना। प्रोब करना है, पहले उससे राइट क्वेश्चन पूछो, राइट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पूछोगे मतलब सोचकर देखो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो, 2 सेकंड क्वेश्चन पूछने में लगा, अब वो आंसर कर रहा है, कितना टाइम लगेगा? शायद 1 मिनट, 2 मिनट। अपने आप ही आपका लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशियो हो जाएगा 80:20। अब ये देखिए प्रोबिंग करनी क्यों है। 5 तरीके हो सकते हैं जिस कारण से हमें प्रोबिंग करनी है। पहला कारण है पेन। आपको पता लगाना है कि सामने वाले को आपको कुछ बेचना है, वो किस पेन में है, उसका पेन पॉइंट है क्या, पता लगाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है गेन। मेरा प्रोडक्ट लेके मैं सामने वाले का क्या गेन, क्या फायदा करवा सकता हूं। तीसरा पॉइंट है नीड एनालिसिस। उसको मेरे प्रोडक्ट की नीड है भी कि नहीं, और अगर नहीं तो कैसे मैं वो नीड को जनरेट करूंगा जेन्युइनली। चौथा पॉइंट है लीड क्वालिफिकेशन। लीड को क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है। मान के चलिए आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामने वाले के पास जेब में 50 रुपए ही पड़े हैं, उसका बजट 50 रुपए है, मतलब वो आपकी राइट लीड है ही नहीं, लीड क्वालिफाइड है ही नहीं। या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको बाद में पता चलता है कि वो डिसीजन मेकर है भी या नहीं। मान के चलिए मैं कोई अपने बिजनेस प्रोडक्ट किसी बिजनेसमैन को बेच रहा हूं, बाद में मुझे पता चलता है कि वो बिजनेसमैन के पापा डिसीजन मेकर थे, वो डिसीजन मेकर था ही नहीं। दैट मींस आई वाज वेस्टिंग टाइम विद दैट पर्सन। तो चौथा पॉइंट हो गया लीड क्वालिफिकेशन। और पांचवा पॉइंट आता है सीक्रेट बर्निंग डिजायर। मैं रिपीट करता हूं, डिजायर। हर इंसान के मन में एक डिजायर है। मुझे एक फोन चाहिए तो मेरी एक डिजायर है। वो डिजायर कैसी है? सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बर्निंग है, मुझे तो वैसा ही फोन चाहिए, और वो एक डिजायर है। ये साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर आपने अपने कस्टमर का, अपनी लीड का, अपने प्रोस्पेक्ट का सीक्रेट बर्निंग डिजायर पता लगा लिया, आधा काम आपका उधर ही हो गया। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे सबसे पहले कमेंट में बताइए आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस क्या बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है।
अब प्रोबिंग करके कस्टमर की प्रॉब्लम तो पकड़ ली, दैट इज गुड, पर अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारा कस्टमर फील क्या कर रहा है। यहां स्टेप 2 आता है बिल्ड कनेक्शन विद अथॉरिटी। यहां पर गेम आता है लॉजिक वर्सेस इमोशन का। लॉजिक वर्सेस इमोशन मतलब लॉजिक कहां से चलता है, यहां से चलता है दिमाग से, और इमोशन कहां से चलते हैं, दिल से चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको उसके दिमाग को ठप करना है, लॉजिक को ठप करना है और दिल को एक्टिवेट करना है, इमोशंस को एक्टिवेट करना है। सेलिंग की साइंस हमेशा यह कहती है दैट ह्यूमंस परचेज थ्रू इमोशंस। मैं रिपीट करता हूं, ह्यूमंस परचेज थ्रू इमोशंस एंड आफ्टरवर्ड्स दे जस्टिफाई इट रैशनली। बाद में वो दिमाग लगा के कैलकुलेशन बिठा के कहते हैं कि इस कारण से मैंने ये लिया, बट एक्चुअली में उन्होंने परचेज किया होता है इमोशंस की वजह से। एग्जांपल लेते हैं मैगी का, क्या बेच रही है मैगी, नूडल्स बेच रही है क्या, आंसर इज नो। कैडबरी का क्या बेच रही है, कैडबरी चॉकलेट, जी नहीं, ये दोनों कंपनीज बेच रही हैं इमोशंस, फीलिंग्स। हाँ, कोई भी ऐड आता है कैडबरी का, ईद है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कुछ मीठा हो जाए, हाँ, रिश्तों का त्योहार, कैडबरी, इमोशंस बेचने हैं। अब कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं, बहुत इजी है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि सर जैसा आप बता रहे हैं 6 महीने पहले शर्मा जी ऐसा ही कह रहे थे, आज हमारे साथ जुड़ने के बाद शर्मा जी ये अचीव कर चुके हैं। जैसे ही आप ये बोलेंगे उसके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं आपके रिवॉल्विंग वो सब गायब हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्टेप 1 में हमने करी प्रोबिंग, क्वेश्चंस पूछे, स्टेप 2 में हमने कनेक्शन बिल्ड किया और अथॉरिटी बनाई, और स्टेप 3 में हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। पहला तो बात यही है कि ऑब्जेक्शन अब आना ही नहीं चाहिए। आपने प्रोबिंग कर ली, कनेक्शन बिल्ड कर लिया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अथॉरिटी बिल्ड हो गई, ऑब्जेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी एग्जांपल बताता हूं, ऑब्जेक्शन आता है, लेट्स सपोज योर प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव। अरे बहुत महंगा है आपका प्रोडक्ट। आपको पता लगाने की जरूरत है कि वो इंसान आपका प्रोडक्ट कंपेयर किससे कर रहा है, उससे पूछिए। जी सर बिल्कुल, क्या मैं जान सकता हूं कंपेयर टू व्हाट? अरे कंपेयर किससे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो ऑरेंज को पॉमीग्रेनेट से कंपेयर कर रहा है, मतलब वो ऑरेंज एक 50-60 रुपए किलो की चीज है और पॉमीग्रेनेट 250-300-400 रुपए किलो की चीज है। गलत चीज को गलत चीज से कंपेयर तो नहीं किया जा रहा, पूछने की जरूरत है। वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर अगर पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना, अभी के अभी नीचे कमेंट में लिखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, केवल 2 शब्द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस खत्म कर देंगे केवल और केवल एक ही वीडियो के अंदर, डिटेल्ड वीडियो के अंदर। अब ऑब्जेक्शन हैंडल तो हो गया, इसके साथ साथ अर्जेंसी क्रिएशन जरूरी है। आज ही आपका प्रोडक्ट खरीदना क्यों जरूरी है? साइकोलॉजी कहती है कि कोई चीज अगर रेडीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा एबंडेंस में अवेलेबल है, उसकी वैल्यू नहीं होती। समंदर का पानी, सी वाटर रेडीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, उसकी वैल्यू नहीं है। लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले जीएसटी का रिफॉर्म आया, जीएसटी के स्लैब रेट्स चेंज हुए, बहुत सारी नई चीजें हुई। 2 महीने पहले मैं एक गाड़ी सर्च कर रहा था, मैं एक शोरूम पर गया था, काफी दिनों से उस शोरूम वाले मैनेजर का कॉल आ रहा था कि अंकित जीएसटी रिफॉर्म आ रहा है और आपके वाली गाड़ी 28% से 40% के स्लैब में जाने वाली है। एंड इट वाज वेरी सीरियस, क्योंकि इतने परसेंट पे ही लाखों का डिफरेंस आने वाला था। दिस वाज जेन्युइन अर्जेंसी। तो जेन्युइन अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। फोमो बोलते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की यार अगर मैंने आज नहीं ली गाड़ी तो कल मुझे 28% जीएसटी की जगह 40% जीएसटी देना पड़ेगा। दैट इज टू मच। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट आज वो अगर नहीं परचेज करते हैं तो उनका क्या नुकसान होने वाला है। साइकोलॉजी बताता हूं, कस्टमर का साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। कुछ बहुत अच्छा फायदा होगा ना तो वो खुश होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, पर अगर नुकसान होगा तो वो दुखी पक्का होगा। अब अर्जेंसी क्रिएट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लोजिंग, डायरेक्शन दिखाना है। स्टेप 4 आता है क्लोज विद कॉन्फिडेंस। मेरे इतने सालों के सेल्स ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर लेवल के सेल्स के बंदे से हम मिलते हैं, सेल्स डायरेक्टर, सेल्स वीपी, सेल्स हेड, सेल्स एरिया सेल्स मैनेजर। मैक्सिमम लोग सेल्स में, मैक्सिमम लोग क्लोजिंग में मार खा रहे हैं। क्लोजिंग अपने आप में एक कला है और साइंस भी है। चलिए सीखते हैं। अब क्लोजिंग में केवल आप 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात, यू डोंट हैव टू स्टैंड व्हाइल क्लोजिंग।
आप स्टैंड होकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप स्टैंडिंग में कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। जल्दबाजी में क्लोजिंग नहीं होती। यू हैव टू सिट। आपको इंश्योर करना है आपका प्रोस्पेक्ट और आप दोनों बैठे होने चाहिए, तभी क्लोजिंग संभव है। और दूसरी बात, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज लीड द कॉन्वर्सेशन। अरे कॉन्वर्सेशन को लीड करो ना। आप बोल सकते हो जब क्लोजिंग का टाइम है, ऑल राइट अंकित लेट्स गेट स्टार्टेड, ऑल राइट अंकित आई हाईली रिकमेंड आपको अभी के अभी इसमें एनरोल करना चाहिए। इस तरह की लीडिंग कॉन्वर्सेशन आपको करनी चाहिए। हम वीक कॉन्वर्सेशन तो नहीं कर रहे, ठीक है सर देख लीजिए सर, बता दीजिएगा सर, नो, समझने की कोशिश करें। ऑल राइट, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, मतलब साफ है कि आप अपने रेवेन्यू को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस आपको 10x करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। एक फ्री चीज आपके लिए देता हूं, ये एक हमारी एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जहां पर हम भर भर के वैल्यू बॉम्ब्स डालते हैं, भर भर के मेरा वैल्यूएबल कंटेंट जो हम इसके अंदर डालते हैं, जो हम सिर्फ इस कम्युनिटी के अंदर डालते हैं। तो यहां पर जाकर अंकित रविंद्र जैन सेल्स कोच एंड ट्रेनर चैनल पर जाकर अबाउट में जाके आपको इस कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूं कम्युनिटी के अंदर। थैंक यू।